आपने टेक्सटाइल्स की गारमेंट्स सप्लाई करने वाली लग्जरी ब्रांड्स इटली की अरमानी, वर्साचे, प्रदा, स्पेन की जारा, स्वीडन की H&M और यूके की बर्बरी के कपड़े तो खरीदे ही होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह कंपनियां करोड़ों रुपए के अपने ही कपड़ों को जलाकर नष्ट करती है। आज इस वीडियो में आप इस बारे में बहुत कुछ जानेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सब का पर्यावरण पे क्या असर हो रहा है और हम सब इस बारे में क्या कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टेक्सटाइल के वीडियो आपको मिलते रहें। ये ब्रांड कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल प्राइस को कम नहीं करना चाहती है। ब्रांडेड कंपनीज अपने गारमेंट्स को सस्ते दामों पर बेचने की बजाय नष्ट करने में ज़्यादा विश्वास करती है और खुद ही उनमें आग लगा देती है या ज़मीन में दफन कर देती है। यूके की बर्बरी एक ऐसी ब्रांड है जिसने अपनी ही वार्षिक रिपोर्ट में कई करोड़ रुपयों के नए वस्त्र स्वयं से जलाने की बात को स्वीकार किया है। 2018 में इस ब्रांड ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बताया कि उसने 37 मिलियन US डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी में 315 करोड़ रुपीस के गारमेंट्स को जला दिया था। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में फैशन इंडस्ट्री ने हर वर्ष में 97 मिलियन टन कचरा पैदा किया है, जिसमें से 18 मिलियन टन बचे हुए कपड़े थे और इस स्टॉक में 2.5 मिलियन टन सिंथेटिक कपड़े थे, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यूरोप की एक रिपोर्ट फैशन रिवॉल्यूशंस ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2023 के डाटाज बताते हैं कि वर्ल्ड की 250 बिग कंपनीज में से 88% उनके एनुअल प्रोडक्शन के भी फिगर नहीं देती है, बावजूद कि एडवोकेट्स, सिटीजन्स और फैशन एग्जीक्यूटिव्स उनके बढ़ते उत्पादन के नेगेटिव इम्पैक्ट पे जोर शोर से आवाज उठाते हैं। कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी की एक 2014 की रिपोर्ट के अनुसार इस इंडस्ट्री का एनुअल प्रोडक्शन 100 बिलियन गारमेंट क्रॉस कर चुका था। इस स्पीड से लगभग 150 बिलियन गारमेंट्स इस समय इस इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस करने का एस्टिमेशन है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में ग्लोबल अपैरल मार्केट 1.79 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि वर्ल्ड की टोटल GDP का 1.73% है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये ब्रांडेड गारमेंट्स बेचने वाली कंपनीज कंज्यूमर से करोड़ों रुपए के प्रॉफिट कमाती है, पर उनका खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता है और इस आउटसोर्सिंग से ही सभी आइटम्स अपने शोरूम्स में बेचती हैं। ऐसा करने से भी अपने आप को कानूनी रूप से पर्यावरण के प्रति किसी भी जिम्मेवारी से बच निकलती है। कभी आपने अपने गारमेंट्स के अंदर के लेबल को तो पढ़ा ही होगा। उसमें उत्पादन करने वाली कंपनी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही छोटी इकाई है, का नाम और उस कंट्री का नाम लिखा होता है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश। इसे ओरिजिन ऑफ गुड्स को सूचित करने की एक आवश्यक कंडीशन के रूप में भी आप समझ सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक छोटे से लेवल पे कुछ सूचनाएं लिखकर ये ब्रांड्स किसी भी तरह की क्वालिटी की गारंटी से अपना पल्ला झाड़ लेती है। ये आपके कपड़े के अंदर के लेबल पे इस तरह के चित्र बना के देंगे कि आपको कपड़ों को उन्हीं तरीके से धोना है, प्रेस करना है, जिसे आम आदमी तो कभी समझ भी नहीं पाता है। और बहुत से खरीदार तो लेबल को पढ़ते भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि कपड़ों के कच्चे कलर से स्किन इफेक्ट होती है। गारमेंट्स के अधिकांश लेबल पे आप ये लिखा हुआ पाएंगे, मशीन वॉश विथ सिमिलर कलर्स, जिसका साफ मतलब है कि आपके कपड़े का रंग उतर सकता है, क्योंकि आपके पास सिमिलर कलर के 8-10 कपड़े वॉशिंग मशीन में एक साथ धोने के लिए तो होंगे नहीं। और अगर आपने किसी लाइट कलर के साथ इसे धोया और उस कपड़े का रंग उतरने से आपका साथ में धुला हुआ कपड़ा खराब हुआ, तो ब्रांड की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जरा सोचिए, क्या कलर फास्टनेस किसी भी कपड़े के बेसिक गुण नहीं होना चाहिए? और ये ब्रांड्स आपको वो भी गारंटी नहीं देना चाहते हैं? क्या यह कंज्यूमर्स के साथ साफ साफ चीटिंग नहीं है? कपड़े को डाई करने के तरीके और उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ ही पर्यावरण से खिलवाड़ करने की शुरुआत होती है, जिसके लिए जिम्मेवार है हमारे दिमाग में बैठाया हुआ फास्ट चेंजिंग फैशन का कॉन्सेप्ट और कई कलर्स से कई डिजाइन में तरह तरह के गारमेंट्स सप्लाई करने का इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60,000 टन डाइस का उत्पादन टेक्सटाइल फैब्रिक को कलर्स करने के लिए किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया के उत्पादन का 6.6% है।
टेक्सटाइल में उपयोग में आने वाली डाइज और केमिकल की करीब 700 वैरायटीज है जो कि अलग अलग कपड़ों को डाई करने में लगती है। उन सब में एजो डाइज का उपयोग भारत में कई फैक्ट्रीज कपड़े को रंगने के लिए करती है, जिसका मुख्य कारण है कपड़े का लो टेम्परेचर से ही पक्का कलर हो जाना। साथ ही उनके उपयोग से कई तरह के कलर्स तैयार किए जा सकते हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड में रहते हैं। एजो डाइज के उपयोग में सबसे बड़ी रिस्क प्रॉपर डाइंग प्रोसेस फॉलो नहीं होने पे एरोमेटिक अमीन्स का पैदा हो जाना है, जो एनवायरनमेंट के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। एजो डाइज के उपयोग से कैंसर तक होने वाले खतरे के बारे में भी कई रिपोर्ट्स दावा करती है। आज भी इंडिया में 60% से लेकर 70% फास्ट कलर्स देने के लिए एजो डाइज का इस्तेमाल टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक और लेदर उद्योग में किया जाता है। जर्मनी ने 1994 से इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होने वाले उन सभी गारमेंट्स का इंपोर्ट रोका हुआ है जिसमें एजो डाइज का इस्तेमाल कपड़ों को पक्के रंगने के लिए किया जाता है। आज भी कनाडा, यूएसए और यूरोप में बने कानून इनके इस्तेमाल पर रोक के लिए बेहद प्रभावी है, जिन्हें हमारे देश में भी इफेक्टिव बनाया जाना चाहिए। विशेष रूप से पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक जैसे रेशों से बने गारमेंट्स जिनकी रंगाई और छपाई में बहुत सी डाइज और केमिकल्स का उपयोग होता है, तो जमीन में गाड़ देने से पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब ये ब्रांड्स अपने तैयार गारमेंट्स को फास्ट चेंजिंग फैशन की दौड़ में आगे रखने के लिए डिस्ट्रॉय करती है, तो हमें इनके तैयार होने में कितना पानी लगा है इस ओर भी फोकस करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 1 किलोग्राम कॉटन फाइबर को गारमेंट में कन्वर्ट करने के लिए करीब 125 लीटर्स पानी की आवश्यकता होती है। गारमेंट के लिए कपड़ा तैयार करने वाली कंपनियों द्वारा इस तरह के उपयोग में आने वाले पानी को कई बार नालों में और नदियों में बिना ट्रीटमेंट के ही बहा दिया जाता है। तमिलनाडु के तिरुपुर की करीब 800 डाइंग एंड ब्लीचिंग यूनिट्स का पोल्यूटेड वाटर नोयल नदी में जाने से वो इंडिया की सबसे पोल्यूटेड नदी बन चुकी है। ये नदी वेस्टर्न घाट से निकलकर कावेरी नदी में मिलती है और इसके रास्ते में पड़ने वाले फार्मर्स की क्रॉप के लिए ये जहर का काम कर रही है। राजस्थान के पाली से भी डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को पूरा दूषित करने की रिपोर्ट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा टेक्सटाइल पे किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार रॉ कॉटन से एक डेनिम जीन्स की पैंट बनाने में 7,500 लीटर्स पानी लगता है। डेनिम जीन्स को ब्लू कलर देने के लिए जो इंडिगो डाइंग प्रोसेस होता है, उसमें वार्प थ्रेड्स को ब्लू कलर्स देने के लिए उसे डाई बाथ में 7 से 8 बार डुबोया जाता है और हर साइकिल में उसे स्टीम सिलेंडर्स पे पास करके ट्राई किया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बदलता हुआ फैशन, जिसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, हमारे पर्यावरण को कितना खराब कर रहा है। तेजी से बदलते फैशन के नाम पे क्या हम ये पर्यावरण के साथ ठीक कर रहे हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाना है तो हम सब के लिए यह सोचने का विषय है और इसी छोटी सी पहल के नाम पे हम अपनी भरी हुई कपड़ों की अलमारियों की तरफ भी कुछ नज़र डाल सकते हैं और दोबारा उपयोग के लिए कोई तो उपभोक्ता तलाश कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिग ब्रांड्स पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2011 में वर्ल्ड की 6 टॉप ब्रांड्स ने एक एनजीओ जीरो डिस्चार्ज ऑफ हैजार्डस केमिकल्स के नाम से बनाया है, जो कि फैशन, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स के लिए 3 स्टेज में सर्टिफिकेट जारी करके पर्यावरण को हैजार्डस केमिकल से बचाने का प्रयास कर रहा है। इन ब्रांड्स की एक और पहल के अंतर्गत 250 मिलियन यूएस डॉलर का एक फंड बनाया गया है। 8 जून 2022 की सैन फ्रांसिस्को से जारी प्रेस रिपोर्ट के अनुसार लल्लू लेमन, H&M ग्रुप, H&M फाउंडेशन और द स्मिथ फैमिली फाउंडेशन ने फैशन उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं को डीकार्बोनाइज और आधुनिक बनाने के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर के फंड से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपैरल इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट खड़ा किया है। इस फंड को 2030 तक कार्बन एमिशन को आधा करने के लिए और इससे जुड़ी उद्योग की मदद के लिए लोन और इक्विटी सहित इन्वेस्टमेंट के जरिए $2 बिलियन तक का सहयोग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम कंज्यूमर्स आशा करते हैं कि इस तरह की और भी पहल इन ब्रांड्स की तरफ से होती रहेगी।
हमारे अगले वीडियो में हम आपको रेडीमेड गारमेंट्स की अलग अलग ब्रांड्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें।